शरद पूर्णिमा कार्तिक की, जिस दिन से कार्तिक मातम प्रारंभ होता है, उस रात्रि से शरद पूर्णिमा होती है। रात के समय चंद्रमा के सामने खीर भी रखी जाती है और उस खीर को जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि मातम है कि उस रात जो है चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। रात को 12 बजे अमृत बरसता है। उस समय पर अगर खीर को रख करके प्रसाद के रूप में सुबह खाया जाए तो बहुत अतिश्रेष्ठ मातम होता है। कार्तिक मातम के समय सभी देवता भी इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, सभी अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं, इसलिए कार्तिक का मातम बहुत श्रेष्ठ होता है। तो शरद पूर्णिमा की रात महारास की कथा अगर सुनी जाए तो सभी दोषों का नाश होता है। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है उसे पुत्र प्राप्ति होती है, धन इच्छा को धन प्राप्ति होती है, जो भी मनुष्य हो सभी मनुष्य इस कथा से पूरी होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। इस कथा को सुनने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी भक्तजन हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आत्मा परमात्मा का मिलन महाराज के दिन हुआ है। महाराज की कथा प्रारंभ होती है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय पर। कामदेव को बहुत अहंकार हो गया। कामदेव जो है सर्वत्र विजय करके कि मुझसे कोई बच नहीं पाया, आकाश में विचरण कर रहा था, सामने से नारद जी दिखाई दिए। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कामदेव कहाँ जा रहे हो? कामदेव ने कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा बताइए जो मुझे युद्ध में जीत सके। मैंने सबको जीत लिया, शंकर जी ने मुझे भस्म जरूर किया, फिर भी मैंने उन्हें भस्म कर लिया। आप भी मेरे वशीभूत हो चुके हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे पराजित नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा कि आपको पराजित करने वाले एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। आप पृथ्वी लोक पे चले जाओ, वहां पर भगवान ने अवतार लिया है, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। भगवान भी नारद जी का संकेत समझ गए। इधर कामदेव भगवान के पास पहुंचा, कहा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ये समय मैं तुझे देने ही वाला हूं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। महाराज का मतलब होता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन। लोग उसे गलत संज्ञा देते हैं, गलत संज्ञा नहीं देनी चाहिए। महाराज तो एक नृत्य था जिसके अंदर भगवान ने आत्मा जीवात्मा दोनों को परस्पर संयोग कराया था। भगवान श्री कृष्ण उस समय 8 वर्ष के थे। इस महाराज में सभी देवियां भी आई थी। संसार की जिन स्त्रियों का सौभाग्यता हुआ ही थी। ग्रंथों में पुराणों में कहा जाता है, ब्रह्म पुराण के अवतार अनुसार कि बहुत से ऋषि कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करके गोपी भाव को प्राप्त हुए थे। वेदों की ऋचाओं ने 16,000 ऋचाएं उन्होंने तपस्या करी थी कि प्रभु हमें आपको संयोग आपसे मिलन करना है, तो भगवान इनको गोपी बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन में जाकर के सेवा कुंज में अपनी बंशी बजाना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण की बंशी की धुन सुनकर के उसी समय राधा अष्ट सखियों के साथ में निधि वन में पहुंच गई। जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी, कोई अपने बच्चे को सुला रही थी, कोई पति को खाना खिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई सोने जा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। परमात्मा का संकेत आया था, संदेश आया था कि आओ आज हमारा आत्मा जीवात्मा का मिलन है, तुम्हारी कई कई हजार वर्षों की तपस्या को आज मैं पूरी कर रहा हूं। सभी दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे। आज चंद्रमा जो है वो भी आकाश मंडल में खड़ा हो गया। चंद्रमा की कलाओं से 16,000 गोपी उत्पन्न हुई। 33 करोड़ देवताओं की देवियां वहां पर आ गई। राधा रानी के अंश से 64 करोड़ गोपी उत्पन्न हुई। ये सभी महाराष्ट्र में हो गई। जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान के रूप बनते जा रहे थे। हर गोपी को ये लगता था कि भगवान मेरे पास ही खड़े हुए हैं, मेरे साथ ही रास कर रहे हैं।
सभी सेवा करने लग रही हैं। आज भगवान ने जो है महारास प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, राजा परीक्षित, ये गोपियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं। देवता आकाश मंडल से खड़े हुए हैं। इस रास मंडल में पुरुष को प्रवेश नहीं है। पुरुष केवल एक कृष्ण है, बाकी सब स्त्री हैं। वृंदावन में आज भी सब गोपी भाव रखते हैं। सभी ऋषि मुनियों के अंदर गोपी भाव होता है, किसके अंदर अहम नहीं होता, पुरुष तत्व नहीं होता। भगवान ने महाराज शुरू किया, कामदेव आ गया। कामदेव ने अपने धनुष बाण संगान किए, आक्रमण कर दिया। सभी गोपियां बेल हो गई, परंतु भगवान के अंदर कोई काम नहीं जा। भगवान की अवस्था भी आदर्श, और भगवान आज दिखा देते कि मैं स्त्रियों के मध्य में रहकर के भी तुझे जीत सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण का महाराज चल रहा है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सकीरी, पावन वृंदावन। आप भी यही ध्यान रखो मन में कि आज हम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज कर रहे हैं। भगवान शंकर जी अपने ध्यान लग मुद्रा में बैठे हुए हैं। पार्वती जी चल दी। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी कहां जा रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु महाराज में जा रही हूं, आज महाराज हो रहा है। शंकर जी बोले, देवी मैं भी चलूंगा। प्रभु वहां पुरुष को प्रवेश नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, देवी मुझे अपनी सखी बना के ले चलना। से पार्वती का आगमन हुआ। जैसे दरवाजे पर पहुंची, ललिता विशाखा सखियों ने रोक दिया। हमारे ग्रंथ में कहा जाता है कि ललिता विशाखा सखियों से नजर बचा के पार्वती जी अंदर ले गई थी घूंघट मार के, परंतु हमारी भागवत पुराण के अनुसार नारद जी भी साथ में गए। शंकर जी को देख के, प्रभु मैं भी चलूंगा, तो रोक दिया गया। तो नारद जी और शंकर जी जो है, नारद जी ने नारद कुंड, अब राधा कुंड जाते हो, नारद कुंड है, वहां पर एक कुंड था, उसमें स्नान किया और स्नान करके राधा रानी का कवच गाया, रो रो करके गाया। और शंकर जी ने मानसी गंगा में स्नान किया, राधा कुंड में स्नान करके उसके बाद में गाया, मुनिंद वृंद वृंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज विलासिनी, ब्रजेन बान नंदनी ब्रजेन सून संगते, कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनिंद वृंद विंदते त्रिलोक शोक हानि, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज विलासिनी। हे तीनों लोगों की स्वामी, हे भगवान नारायण की आदमी शक्ति, मेरी पर कृपा करो। जब शंकर भगवान ने गाया तब राधा कृष्ण प्रकट हुए थे, तब उनको वरदान दिया था, आज से कोई भी कृपा कटाक्ष गाएगा उनको हमारी कृपा प्राप्त होगी। वहां पर नारद कुंड में नारद जी नारद गोपी बने, इधर शंकर जी ने गोपी रूप धारण किया और रास मंडल में प्रवेश किया। रास मंडल में प्रवेश कर गए, नृत्य होने लगा, महाराज चल रहा है। 1 वर्ष तक पूरा महाराज चला। 1 साल तक चंद्रमा उसी जगह रुके रहे, देवता भी रुके रहे। 1 वर्ष की रात हो गई। जब 1 वर्ष खत्म होने का आया, भगवान कृष्ण देख रहे हैं शंकर जी तो मस्त हैं, महाराज में नृत्य करे जा रहे हैं, इतने नृत्य में मस्त हैं। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही बंसी बजी, शंकर भगवान ने जो भगवान के साथ महाराज कर रहे थे वो भाव छोड़ा और नृत्य करना शुरू कर दिया, अपना तांडव नृत्य में आ गए, इतने मस्त हो गए। जैसे शंकर भगवान के रूप को देखा, सर्प चारों तरफ लटकने लगे, फुंकार मारने लगे, शंकर भगवान की जटाएं खुल गई, गोपियां भागने लगी। शंकर भगवान के रूप को देख के भगवान कृष्ण ने बंसी को शांत किया। शंकर भगवान होश आया, जल्दी से साड़ी संभालने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भोलेनाथ, अब आपको जो छिपने की जरूरत नहीं है, आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे ध्याते हो और मैं आपको ध्याता हूं। शंकर भगवान कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे स्वामी, भगवान कहते हैं आप मेरे स्वामी। एक दूसरे के आराध्य, एक दूसरे की सखाएं। कहा कि आप मेरे महाराज में पधारे, आज से मैं आपको वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से नाम देता हूं। आप गोपेश्वर महादेव के नाम से आप पूजित होंगे
और जो भी प्राणी आपके दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान जो है शिवलिंग अवतार में वहां पर प्रकट हो गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी वृंदावन में शंकर भगवान का रोजाना गोपी भाव में श्रृंगार होता है। रात को रोज गोपी बनते हैं। गोपेश्वर महादेव से नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर जो है कामदेव ने देखा कि भगवान कृष्ण को विकार नहीं हुआ, आंखें चरणों में गिर पड़े। अच्युता अच्युता अच्युता, हे प्रभु आप अच्युत हो, आपको कोई नहीं जीत सकता, हे योगीराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि पुत्र तू मेरा पुत्र ही बनने वाला है। शंकर भगवान के वरदान से रुक्मणी की गर्भ से तू जो है अवतार लेगा, तेरा नाम प्रद्युम्न होगा। भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त की और वरदान दिया जो भी प्राणी महाराज की कथा का श्रवण करेगा उसके सारे संतापों को, तीनों प्रकार के संताप को मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए भक्तजनों महाराज की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से सारी मनुष्याएं पूरी हो जाती हैं, सारे संताप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज में प्राप्त होती है। सद पूर्णिमा को तो जरूर सुने। वैसे भी आपका मन परेशान हो तो महाराज की कथा जरूर सुने। ये रास नहीं महाराज है, आत्मा परमात्मा का मिलन का वास है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की।